हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, लेकिन इधर सपोर्ट भी कर रहा है कि तुम जो चाहे करो, लेकिन जैसे ही करने जा रहे हैं वैसे ही रुकावटें आ रही हैं। अरे ये क्यों करियो, ऐसे क्यों करियो, अच्छा अच्छा ठीक है करो, कोई बात नहीं, तो तुम्हारा समय है। एक टॉन, एक रुकावटें उनकी बातों में, मतलब वो कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से झलक रहा है कि मतलब जो सपोर्ट है वो ऊपर के मन से ही था, दिल से नहीं था। या फिर ऐसा कि आपकी थोड़ी सी अगर आप बीमार पड़ जाए तो मानो मतलब जमीन और आसमान एक कर देंगे, वो क्या नहीं करेंगे, है ना। लेकिन वही चार दीवारी के भीतर हो या बाहर, इज्जत देने में हमेशा कंजूसी। हर कोई आए या फिर बाहर कहीं जाए, रिलेटिव हो या फिर कहीं भी, वहां पर किसी ना किसी रूप में इंसल्टिंग का एक फीलिंग्स आ ही जाती है और इंसल्ट हो ही जाते हैं हम अपने पतियों के द्वारा। जैसे मानो कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, हम जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना, तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो तुम्हें पता भी नहीं सकता। और इधर एक दूसरे के साथ रहने के लिए जो कर्तव्य पालन होती है, एक दूसरे की इज्जत सम्मान, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को अपनाना, वो कहीं ना कहीं है ही नहीं। वो आपको ना समय देते हैं, ना इज्जत देते हैं, ना वो प्यार देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। लेकिन इधर वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल से ऐसा रिलेशनशिप एक जहरीला या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप ही हम कहेंगे। ये ऐसा रिश्ता कि जो आप पर जाहिर भी कर रहा है लेकिन निभा भी नहीं रहा है, बता रहा है लेकिन उसको समझा नहीं रहा है, महसूस मुंह से कह रहा है पर महसूस नहीं दिला रहा है ना। और ऐसे रिश्ते में फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे रिश्ते में मानो कि हम कह भी नहीं पा रहे हैं और घुट घुट के भी जी रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप सब फंसे हुए हैं और फैसला नहीं ले पा रहे हैं सही गलत, तो हम इस रिलेशनशिप में हम कैसे खुद को अच्छा रख सकते हैं या फिर इस रिलेशनशिप से हम कैसे खुद को उभारे, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का माय लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। तो फिर आपकी शादी अगर लव मैरिज है तो भी और अरेंज मैरिज हो तो भी। लव मैरिज हो तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, और अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। ऐसी रिलेशनशिप जब आप महसूस करते हो या शुरुआत में या फिर बीच में, है ना, तो ऐसी रिलेशनशिप में हम क्या करें? नंबर वन कि अगर अगर वो व्यक्ति शुरू से ही ऐसा है, मतलब शादी के एक दो महीने बाद से आप अगर ये चीज़ देख रहे हो उनके अंदर ये फील आती है, ऐसे उस तरह के हैं कि चार दीवारी के भीतर तो आपको बंद कमरे में बहुत प्यार जताते हैं, शब्दों से, अपनी हरकतों से, अपनी बिहेवियर से, लेकिन जैसे ही हम चार दीवारी के बाहर आते हैं मतलब फैमिली में, तब उनका रवैया ही पूरा तरीके से चेंज हो जाता है। या फिर कुछ समय पश्चात बच्चे होने के बाद या बच्चे ना भी होने के बाद आप ऐसे देखेंगे पब्लिक प्लेस में भी वो ऐसा करेंगे, कहीं ले जाकर भी ऐसा करेंगे, आपको छोटा मैंने बातों में बयान करेंगे, टांग खिंचाई करेंगे, आपको थोड़ा सा महसूस कराने की कोशिश करेंगे छोटा, वो आपसे बड़ा है। तो ऐसे मामले में मैं एक बात बता सकती हूँ कि उसके दिल में महिलाओं के लिए इज्जत जो होती है, जो एक होता है ना, वो पुरुषों को एक चरम सीमा यानी बहुत टॉप पे रखता है और महिलाओं को हमेशा उसके नीचे रखता है। कि महिलाओं की इज्जत या महिलाओं का जो एक सम्मान होता है ना पुरुषों के अंदर, वो चीज उसके अंदर मतलब एक समान नहीं समझता है कि महिला और पुरुष एक समान ही होते हैं। वो हमेशा महिलाओं को अपने नीचे ही रखता है। ऐसे कोई रिलेशनशिप में ऐसे अगर आप हो और आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ कुछ अलग भी बात है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि और क्या अलग बात हो सकती है, क्योंकि मुझे भी जानना है आपके द्वारा, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है आपके साथ। ठीक है ना। तो ऐसे रिलेशनशिप में ना मैंने कई महिलाओं को देखा है जीते हुए, और जी रही हैं आज भी जी रही हैं। और सच बताऊं घुट घुट के ही जी रही हैं। और जानते हो ऐसी क्यों जी रही है वो? कभी कभी क्या होता है ना कि अगर एक थप्पड़ मार दे या बोल दे या गाली गलौज बहुत जब चरम सीमा पे होती है तो वहाँ पेरेंट्स सपोर्ट भी लेते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था शुरू में कि चरम सीमा पे होती ही नहीं है। एक ऐसा रिलेशनशिप है ना जो आप फील करते हो, मतलब आप अगर उठाओगे भी ना अपने लिए मतलब आवाज, तो वहां पे क्या आएगी जानते? क्यों? हमने तुम्हें प्यार नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं? अरे तुम्हारी पसंद का हम खाना बनवा देते, तुम्हारे पसंद के कपड़े खरीदवा देते हैं, तुम जो बोलती हो तुम्हारे जन्मदिन में हमने इतनी बड़ी पार्टी दी है, रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए हैं, अरे मैं हर हफ्ते तुम्हें पिक्चर दिखाने ले जाता हूँ, घुमाने ले जाता हूँ। मतलब प्यार का मतलब यही सारी चीजें है। प्यार का जो अर्थ है ये यहीं तक सीमित है। वहां पे एक महिला क्या करेगी? लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो बहुत स्ट्रांग होती है, जो ये समझ पाती हैं कि नहीं, ये जो रिलेशनशिप है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये एक ऐसा स्लो पॉइजन वाला रिलेशनशिप है ना जो आपको धीरे धीरे पॉइजन दी जा रही है। और एक समय पे आप ऐसे आ जाओगे जहां पर आप फैसला लेने की स्थिति में ही नहीं रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए। स्किप कर देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, निकल जाना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। कई महिलाएं ऐसी होती है जो फैमिली की तरफ ताकती रहती हैं, मायके की तरफ,
वो सपोर्ट नहीं मिलता, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी बेटी की कोई गलतफहमी है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकल, चलो इसको सह लेते हैं। लेकिन कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो बहुत शिक्षित है, बहुत पढ़ी लिखी है, मायका भी एकदम परफेक्ट है, मतलब किसी चीज़ की मायके में कोई कमी नहीं है फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी वो फैसला नहीं ले पाती है। इसको मैं सही और गलत कहाँ तक बताऊं, तो मैं तो यही कहूँगी कि गलत है। और उन महिलाओं को मैं एक ही सजेस्ट करूँगी कि जो आप रो रही हैं या फिर घुट रही हैं, कहीं न कहीं वो आपकी गलती है। अब आप खुद को मतलब ये समझ जाओ कि ये रिलेशनशिप जो है ये टॉक्सिक है। यहाँ पर आप कुछ भी 100% दे दोगे ना, वो गलत ही होगा। तो सबसे अच्छा यहाँ पर यही रहेगा कि जो जैसा है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करो। यानी ऐसे रिलेशनशिप में उन सभी महिलाओं से मैं कहूँगी कि चालाकी का इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप घुट-घुट के जी रहे हो, दैट मीन्स आपके पास वो चालाकी नहीं है, वो समझदारी नहीं है। आप इमोशनल हो, अब आपको इमोशनल से बाहर आकर थोड़ा चालाक, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा और आपको स्मार्ट रोल प्ले करना पड़ेगा। खुद को पैम्पर करो, जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, मान जाओ। हमेशा एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि अध्यात्म की ओर से जुड़ो, उनको हमेशा बुलाओ। जब आप चालाक बनने की कोशिश करोगे ना और स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करोगे, सबके दिमाग के साथ खेलना स्टार्ट कर दो। ऐसी स्थिति में मैं कहूँगी कि आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाओ, उनको अपनाओ और उनके मंत्रों का जाप उनको ध्यान में रखते हुए अपना कर्म करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जितने स्मार्ट थे, जहाँ हम आज कहते हैं ना स्मार्ट एंड चालाक, वो जितने स्मार्ट एंड चालाक थे, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में उनसे भी बड़ा कोई स्मार्ट होगा और हुआ है कभी जिंदगी में, है ना। मतलब स्मार्ट एंड चालाक होना और किसी के दिमाग के साथ खेलना, दैट नॉट मीन्स कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप गलत है या फिर कोई आप पाप या बुरा कर्म कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता है ना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि किसी भी रिश्ते को तोड़ना ना मुंह से कह देना बहुत आसान है। मैं यहाँ पे बैठ के बहुत कह दूंगी आसानी से कि तोड़ दीजिए, डिवोर्स ले लीजिए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये तोड़ना, क्योंकि हम हर रिलेशनशिप में ना बहुत इमोशनली हम अटैच रहते हैं, है ना। छोड़ने की सजेस्ट मैं तब दूंगी जब कोई आप पर दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रहा है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो उस रिलेशनशिप में। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना कुछ हद तक सही होता है, चाहे वो दिखावटी हो, है ना। और एक तरह से मैं अगर कहूँ कि ये मोह माया भी हो सकता है, माया ही है, सच्चा प्रेम तो कुछ भी नहीं है, दिखावटी मतलब माया का ही जाल है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ हद तक अच्छा होता है ना। तो ऐसे रिलेशनशिप में आपको चॉइस करना है कि आप क्या करेंगे। मैं बस आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आप चेक करोगे ना तब पाओगे कि बहुत कुछ हद तक सही है और बहुत कुछ तक क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सिचुएशन डिसीजन लेना बहुत गलत होता है ना। इसी को तो कहते हैं स्लो पॉइजन, टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ऐसी स्थिति में आप अपने हस्बैंड को क्या करना चाहिए ना, कि जब देख रहे हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं, आपको बाहर ले जाके वो इज्जत नहीं दिला पा रहे हैं या फिर इस तरह का उनका बर्ताव है, अपमानित महसूस करवा रहे हैं ना, तो ऐसा कई मौका होता है जहाँ जरूरी नहीं कि आप ही गलती कर रहे हो, गलती वो भी कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस गलती को लोगों के सामने उजागर कर रहा है तो आप वहां पर भी ना मुस्कुरा कर हंसते हुए उसी चालाकी के साथ, आपने भी तो ऐसा किया था ना, बोलकर आप हंस ऐसे करो ना कि उनको समझने में ही 10 दिन लग जाए कि आप किस वे में बोले हो। बाहर कहीं गए हो, वहां पर भी आप वही प्ले करो, बिल्कुल। हाँ हाँ, आप ही तो वही करते हो, अपने तो देखते नहीं है, मतलब एक मतलब मैं क्या आपको बोली कि स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको चालाक बनना पड़ेगा। आप अगर चुप रह के हंस जाओगे ना तो वो चीज़ बढ़ता जाएगा, वहां पर आप उनकी भी कोई गलतियां ये कर दो कि आपने भी तो ऐसा किया था, लेकिन सीरियसली नहीं। आप ये समझना कि ये जो लीला भूमि है ना, ये घर में ये सब लीला रची जा रही है, कुछ भी ना स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें सीरियसली होकर किसी को हर्ट ही नहीं करना है। मतलब वो अगर कर रहा है आपको करने दो, वो आप इग्नोर करो, सर के ऊपर से एक कान सुन के दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन आप जब करोगे ना तो इतनी ही व्यंग और इतनी ही स्मार्टली करोगे कि सामने वाले को, इंसान को ये समझने में दिन लग जाए कि आप किस वे में बोले। और अगर वो आपको बोल रहा है तुमने ऐसा क्यों किया, बोले आपने भी तो बोला, आपने क्या मुझे दिल से थोड़ी ना बोला, आप तो मजाक ही कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा उसके साथ मजाक कर दिया, आप सीरियसली मत लीजिए, आप तो बहुत अच्छे। अगर ऐसा हो तो ऐसा करो। मैं कहती हूँ अगर जीना चाहते हो तो, नहीं तो चुपचाप अगर रहोगे ना वो इमोशनल फूल बनकर इस कंफ्यूजन में कि नहीं नहीं गलत है, नहीं नहीं सही है, प्यार तो करते हैं, ठीक है चलो थोड़ा सा है, तो वो थोड़ा सा करते करते इतना बढ़ जाएगा ना कि आप खुद पागल हो जाओगे, आप मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आप ऐसा मत करो। ज़रूरत हो तो मैं आपको कहूँगी दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट समय निकालो, अध्यात्म से जुड़ो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ भी भगवान को। अगर मैं बोलूँगी आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप है तो मैं सबसे बेस्ट कहूँगी आप जिस भी भगवान को मानते हो आप मानो, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसमें आप एक ठाकुर जी को आप ऐड कर सकते हो, वो है श्री कृष्ण भगवान। क्योंकि मैं
बोली हूँ पहले ही कि उनसे बड़ा स्मार्ट कोई नहीं है। जब उनको आप उनकी शरण में जब आप जाते हो और उनको जब आप स्मरण करना स्टार्ट कर देते हो, उनके किसी मंत्रों का जाप करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो कहते हैं ना कि जब हम जिनको आदर्श मान लेते हैं या जिनको हम लेकर चलते हैं, सुबह सामन में धारण करते हैं ना, तो उनके जैसा हम बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसा बनना स्टार्ट करो। बस मैं यही कहूँगी कि ये जो लीला भूमि है ये कुछ भी सीरियस नहीं है। यहाँ पर आप जितना अच्छा एक्टिंग कर सकते हो आपकी उतनी ही वाहवाही है। तो थोड़ा सा एक्ट्रेस बन जाओ, थोड़ा सा एक्टिंग करना सीख जाओ, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, थोड़ा चालाक बन जाओ। जो जिस तरह से है उसी में ही आप उसको प्ले। कोई आपको सीरियसली बोल रहा है, समझ रहे हो, जो कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में आप भी थोड़ा उसकी टांग खिंचाई कर दो। आप भी थोड़ा खुश हो जाओगे कि आपने बात का जवाब दे दिया, आप भी अपने मन को सलाह ले। लेकिन जैसे चुप रहोगे ना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चुप रहोगे, जब दिन प्रतिदिन सालों साल तक बढ़ता जाएगा ना, तब रोना स्टार्ट कर दोगे। इतना हद तक आप डिप्रेस हो जाओगे इन सारी बातों को लेकर। क्योंकि आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि मुझे अब इन लोगों से जो उम्मीद करते हैं ना, इज्जत सम्मान की इज्जत नहीं सम्मान करना है। ये लोग जहां मुझे करेंगे, नीचा दिखाएंगे, वहां हम भी अपने अंदाज में नीचा दिखाना स्टार्ट करेंगे। करना पड़ेगा। वो आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप नीचा मत दिखाइए, आप भी उनकी कुछ एक बातें रख दीजिए, है ना। लेकिन ये बात मैं पर्टिकुलर हस्बैंड के लिए कह रही हूँ। ये जो घर या फिर आपकी ज़िंदगी समझ लीजिए एक मंच है, यहाँ पर आपको एक्टिंग करना है। मैं कहती हूँ ना कि जितनी की ज़िंदगी है उतनी ज़िंदगियाँ में दुख कष्ट है, तकलीफ़ें हैं, खुशियाँ हैं, और उतनी ही दुखों कष्टों को उभरने के तरीका है। तो ये उन रिलेशनशिप, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो बात हम कर रहे हैं, उन रिलेशनशिप में उभरने का एक ज़रिया है। ये सबसे पहले जो मैंने बातें कहा ना, अगर आप समझते हो कि हाँ ऐसा करना ज़रूरी है, तो ये आपके माइंड में पूरा सेट होना चाहिए अच्छे से, अपने बुद्धि के अनुसार। मेरा काम है उन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को या फिर उन हैप्पीनेस को उठाना, उन पर डिस्कस करना, आपको राह दिखाना, है ना। चलना कैसे है, किस अंदाज में चलना है, किस हद तक चलना है, स्किप करना है या रहना है, ये आपके ऊपर चॉइस है। मैं आपकी चॉइस, आपको ये फोर्सफुली नहीं कहूँगी कि आप यही करो वही करो, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करो, ठीक है। तो मैं अपनी बातों को यहाँ पे सीमित कर रही हूँ दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।